जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको महाभारत की कथा सुनाने वाला हूं और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो महाभारत है वो बहुत बड़ा ग्रंथ है। महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक है और महाभारत की रचना किसने की थी आपको याद होगा। मैं आपको एक बार अपने रील में बता चुका हूँ। महाभारत की रचना श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने की थी और श्री कृष्ण वेदव्यास जी जो है उन्होंने महाभारत के अतिरिक्त 4 वेदों की रचनाएं की है और 18 पुराणों की रचनाएं की है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे शास्त्रों की भी रचना वेदव्यास जी के द्वारा की गई है। महाभारत के 1 लाख श्लोक की एक बहुत लंबी कहानी को, बहुत बड़े ग्रंथ को मैं आज इस वीडियो में आपको मात्र कुछ ही मिनटों में बताने का प्रयास करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने महाभारत नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो बहुत सी बातें आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। बड़े ध्यान से देखिए मेरा ये वीडियो। महाभारत की कथा जो है वो महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास जी की देन है। मैंने आपको बताया वेदव्यास जी किसके पुत्र हैं? वेदव्यास जी महर्षि पाराशर के पुत्र हैं वेदव्यास जी। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ और वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु, अब देखिए शांतनु नाम आप याद रखिएगा, महाराजा शांतनु है ना। हालांकि महाभारत की जो विशेष बात है ना वो प्रारंभ होती है पांडु का जब जन्म होता है और फिर जो कौरवों के जन्म होते हैं, तो इन सब चीजों से होता है। धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे, बताऊंगा इस विषय में आपको। तो लेकिन जो अंकुरित जो बीज हो रहा है ना वो कहाँ से हो रहा है? राजा शांतनु से। राजा शांतनु जो है वो उनके पुत्र हैं। महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र हुए थे चित्रांगद, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे। हालांकि चित्रांगद के एक भाई और थे विचित्रवीर्य, ठीक है। तो उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके जो छोटे भाई थे विचित्रवीर्य वो गद्दी पर बैठे, ठीक है। तो विचित्रवीर्य उसके बाद राजा हुए और विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए। कौन? धृतराष्ट्र और पांडु। इनमें धृतराष्ट्र जो है वो बड़े हैं और पांडु छोटे हैं। धृतराष्ट्र कौन है आपको पता होगा। धृतराष्ट्र जो है कौरवों के पिता। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है। अब पांडु ने कई वर्षों तक तो राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कितनी रानियां हैं पांडु की? 2, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित करने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। अपनी दोनों पत्नियों को, कुंती और माद्री को लेके पांडु कहाँ चले गए? जंगल में। अब पांडु जब जंगल में चले गए तो राजपाट कोई ना कोई तो संभालेगा ना। तो राजगद्दी पर बैठे धृतराष्ट्र जो अंधे थे, अब वो अंधे थे बावजूद इसके अपने मंत्रियों की सहायता से, अपनी पत्नी गांधारी की सहायता से राजपाट को चलाया करते थे, ठीक है। तो वो वहां पर जंगल में रहने लगे। उन्होंने जो है तपस्या की। रानियां उनके साथ थे। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था जिनको पांडव कहा गया। क्योंकि पांडु के पुत्र इसलिए उनको पांडव कहा गया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 राजकुमारों को वो हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। अब ये पितामह भीष्म आप जानते ही हैं कौन थे। हालांकि पितामह भीष्म का नाम है देवव्रत। ये गंगा के पुत्र है। ये भी बताऊंगा कि इनको गंगा पुत्र क्यों कहा जाता है, देवव्रत कौन थे, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये पांचों जो भाई थे, 5 पांडव थे, इनको पितामह भीष्म को ऋषि मुनियों ने सौंप दिया हस्तिनापुर ले जाकर के, ठीक है। इसके बाद 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से काफी बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि पांडव में बड़े प्रखर बुद्धि थे, वनिष्ठ एकदम। 5 थे पांडव, जबकि धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, ठीक है। तो ये 100 जो पुत्र है ना जिनको कौरव कहते हैं हम लोग, ये सारे के सारे जो है पांडवों से जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। और ईर्ष्या करने लगे तो फिर अलग अलग प्रकार से इनको कष्ट पहुंचाने लगे, इनको परेशान करने लगे।
दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता चला गया। अंत में पितामह भीष्म ने एक निर्णय लिया कि दोनों के बीच में उन्होंने संधि करा दी। संधि यानी कि समझौता उन दोनों के बीच में करा दिया। भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरवों को हस्तिनापुर में राज करने के लिए अवसर प्रदान किया गया, कौरव हस्तिनापुर के राजा हुए, और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ था। जहां पर पांडव राज्य किया करते थे ना, उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिनों तक तो शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था। ये ना लोग चौसर खेला कर, चौसर ये शतरंज जैसा कुछ होता है, अपने महाभारत में अगर देखा हो तो लगभग लूडो टाइप एक गेम है, ये लूडो टाइप का लगभग गेम है। तो चौसर खेलने का इन लोगों को बड़ा शौक था। राज्य में चौसर इस लेवल पर खेला जाता था कि लोग अपने राज्य को दांव पर लगाए। एक प्रकार का जुआ है, और जुआ देखिए, जुआ हमेशा नुकसानदायक होता है, वो चाहे चौसर के रूप में हो, चाहे सट्टे के रूप में हो, चाहे लॉटरी के रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में, जुआ हमेशा नुकसानदायक होता है। तो जुआ खेलने का यानी कि चौसर खेलने, लोग अपने राज्य को, अपनी पत्नियों तक को दांव पर लगा दिया करते थे चौसर के खेलने में। तो इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने मिलकर आपस में चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। कौरवों की तरफ से कौन खेला है? कुटिल शकुनी जो है ना इनका, अब कौरवों का मामा है, और बड़ा चालाक, बहुत धूर्त किस्म का इंसान। उसने सोच ही रखा था कि अपने भांजों को मतलब एकदम सब प्रॉपर्टी का पूरा मालिक बनाना है। इस उद्देश्य के साथ में एक साजिश के तहत ये चौपड़ खेला जा रहा था। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। उनको 23 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इसमें भी एक शर्त थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का इनको अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। अज्ञातवास का मतलब है कि पूरे 1 साल तक कोई भी इनको पहचाने ना कि ये पांडव है। अगर किसी ने भी इनको पहचान लिया तो वापस से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ये तय। शर्त ये भी थी कि जब इनका वनवास पूरा हो जाएगा तो इनको वापस से इनका राज्य जो है इंद्रप्रस्थ वाला वो सौंप दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और कहा था उनसे कि भाई 2 न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, ऐसा कहा। लेकिन नहीं माने कौरव। उन्होंने कह दिया कि एक सुई की नोक के बराबर भी हम आपको संपत्ति नहीं देंगे बिना लड़े, बिना युद्ध के। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ना पड़ा, और यही था महाभारत का महान युद्ध। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 साल तक पांडवों ने राज्य किया, और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। जय श्री कृष्ण।